हेलो एवरीवन। हम लोग विज्ञान विषय को चलने पढ़ने, जिसमें कक्षा 9 की हमारा आज का टॉपिक रहेगा परमाणु एवं अणु, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। तो सबसे पहले हम लोग कक्षा को कंटिन्यू करते हैं और आप लोग कक्षा में बने रहिए। ठीक है, आपको सामने देखिए हमारा आज का टॉपिक क्या है, परमाणु एवं अणु। हाँ देखिए क्या है, परमाणु एवं अणु। परमाणु क्या होते हैं? परमाणु किसी तत्व का वह सूक्ष्मतम कण। क्या होता है? परमाणु जो होता है किसी तत्व का वह सूक्ष्मतम कण जो रासायनिक अभिक्रियाओं में क्या करते हैं, भाग लेते हैं और अपने गुणों को बनाए रखते हैं। उसी को क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। या इसको ऐसा भी कह सकते हैं, किसी तत्व का वह सूक्ष्मतम कण जो रासायनिक अभिक्रियाओं में क्या कर सकता है, भाग ले सकता है। और अपने गुणों को बनाए रखता है, परमाणु कहलाता है। अब देखिए इस उदाहरण में देख लीजिए, सोना, सोने के परमाणु होते हैं, लोहा में लोहे के परमाणु होते हैं। परमाणु बहुत छोटे होते हैं। क्या होते हैं? परमाणु बहुत छोटे होते हैं। परमाणु पदार्थ की सबसे छोटी इकाई होती है। सभी वस्तुएं परमाणुओं से बनी होती हैं। परमाणु त्रिज्या को किसमें नापते हैं हम लोग? नैनोमीटर में मापते हैं। किसमें? नैनोमीटर, जिसको हम एनएम से दिखाते हैं। 10⁹ मीटर इक्वल टू 1 नैनोमीटर। 1 नैनोमीटर इक्वल टू 10⁹ नैनोमीटर। ठीक, अब देखिए इसको हम लोग कैसे दिखाते हैं, 10⁹ नैनोमीटर। IUPAC, IUPAC आप लोग सुने होंगे। IUPAC इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इसका पूरा नाम क्या है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। यह एक अंतरराष्ट्रीय वैज्ञानिक संस्था है। ये कैसी संस्था है? IUPAC एक अंतरराष्ट्रीय वैज्ञानिक संस्था है जो क्या करता है, तत्वों के नामों, प्रतीकों और मात्रकों को स्वीकृति प्रदान करती है। क्या करता है? इसको स्वीकृति प्रदान करती है। अगर ये स्वीकृति नहीं प्रदान करती है तो इसको कोई मान्य इसका कुछ नहीं होता है, इसका कोई मान्य नहीं होता है। और देखिए जैसे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का प्रतीक क्या होता है? H होता है। एल्युमिनियम, एल्युमिनियम क्या है इसका प्रतीक? Al। आर्गन, आर्गन का प्रतीक Ar। कार्बन, कार्बन का प्रतीक C। बोरान, बोरान एक ऐसा तत्व है जिसका प्रतीक क्या है? B। इन सबको प्रतीकों की मान्यता किसने दिया है? IUPAC। IUPAC क्या है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। यह एक अंतरराष्ट्रीय वैज्ञानिक संस्था है जो तत्वों के नामों, प्रतीकों और मानकों को स्वीकृति प्रदान करती है। क्या करती है? स्वीकृति प्रदान करती है। अब हम देखते हैं कुछ तत्व दिए हैं, उनके प्रतीक। एल्युमिनियम, एल्युमिनियम का प्रतीक क्या होता है? एल्युमिनियम का प्रतीक Al। आर्गन का प्रतीक Ar। देखो पहले लेटर को हम जब प्रतीक के रूप में लिखते हैं, पहले लेटर को क्या करते हैं? कैपिटल लेटर में लिखते हैं और उसके बाद जो लेटर होते हैं उसको स्मॉल लेटर में लिखते हैं। बेरियम, बेरियम का प्रतीक क्या है? Ba। बोरान, बोरान का प्रतीक B। ब्रोमीन Br। कैल्शियम Ca। कार्बन C। क्लोरीन, क्लोरीन Cl। कोबाल्ट Co। तो यहाँ देखो एक तत्व है, जैसे और तत्व हैं, कॉपर, कॉपर का प्रतीक Cu। फ्लोरीन F।
गोल्ड, स्वर्ण जिसको बोलते हैं हम, जिसका प्रयोग लोग आभूषण बनाने में करते हैं। इसका प्रतीक क्या है? Au, हाइड्रोजन H, आयोडीन I, आयरन Fe, सीसा Pb, मैग्नीशियम Mg, नियान Ne, नाइट्रोजन का प्रतीक क्या है? N, ऑक्सीजन का O, पोटेशियम K, सिलिकॉन Si, चांदी Ag, सोडियम Na, सल्फर S, यूरेनियम U, जिंक Zn। ये सभी तत्व जो हैं इनके प्रतीक दिए गए हैं। इन प्रतीकों को मान्यता कौन दिया है? IUPAC, इंटरनेशनल प्योर यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, इसने इसको मान्यता दिया है। जिसको अब इसका एल्यूमिनियम का और कोई प्रतीक तो हो नहीं सकता, जिसको जो मान्यता दे देता है वही हम क्या करते हैं, उसी को पढ़ते हैं। आइए देखते हैं अणु क्या होते हैं। अणु दो या दो से अधिक परमाणुओं के रासायनिक संयोजन से बना कण क्या कहलाता है? अणु कहलाता है। देखो, दो या दो से अधिक परमाणुओं के कैसे संयोजन रहेगा इनका? रासायनिक रहेगा, केमिकल कॉम्बिनेशन। उदाहरण के रूप में H2O ले लो। H2O क्या है? दो क्या कहते हैं, दो परमाणुओं से, दो प्रकार के परमाणु से बने हैं। जैसे हाइड्रोजन के कितने अणु हैं? दो हैं। ऑक्सीजन का एक है। H2H हाइड्रोजन हो गया, वो क्या है? ऑक्सीजन। यानी दो परमाणु आपस में मिलकर के क्या बनाया है? पानी को बनाया। O2 ले लीजिए, ऑक्सीजन भी है। ऑक्सीजन में कितने हैं? दो मिले हैं। बोल रहा है ना, दो या दो से अधिक परमाणुओं के रासायनिक संयोजन से अणु बनते हैं। अब अणुओं के प्रकार देखते हैं। अणुओं के प्रकार देखो, दो प्रकार के हैं। एक तत्व के अणु होते हैं और एक यौगिक के अणु। तत्व के अणु में क्या होते हैं? एक ही प्रकार के परमाणुओं से ये बने होते हैं। उदाहरण के रूप में देख लो हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन जो है H2 दिखा रहा है ना, H2 में क्या है? तो हाइड्रोजन है। कौन से? एक ही प्रकार के परमाणु हैं। अगर जैसे इसमें O आगे होता H2 के साथ तो क्या हो जाता है? वो दो हो जाते हैं। लेकिन इसमें क्या है? एक ही प्रकार के परमाणु से बने हैं। O2 ले लो, O2 क्या है? ऑक्सीजन है। ये भी क्या है? एक ही प्रकार के परमाणु से बना है। अब यौगिक देख लो, यौगिक के अणु क्या होते हैं? भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं से बने होते हैं। क्या होते हैं यौगिक के अणु? भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं से बने होते हैं। उदाहरण के रूप में देख लो जल। जल हमारा एक यौगिक है, विलायक भी है। तो इसका फार्मूला क्या है? H2O का फार्मूला H2O। तो इस तरह हम लोगों ने क्या देखा? परमाणु क्या होते हैं और IUPAC क्या है, कुछ तत्व दिए गए हैं, उसके प्रतीक क्या हैं, और अणु क्या है, अणुओं के प्रकार क्या है, इस सब को हम लोगों ने देखा। अब देखते हैं कुछ आप लोगों को दिखाते हैं, समझाते हैं हम। एक यौगिक जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के क्या होता है, इनका अनुपात जो होता है दिखा रहे हैं मेरे को। चलो देखिए, हम लोग जैसे H2O। अब देखो H2O क्या है? ये जल है। जल का क्या है? ये जल जल है। अब इसमें देखो कितना है? ऑक्सीजन के और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का दरमियान का अनुपात क्या है? 1:8 है। कितना है? 1:8। इनके दोनों का अनुपात क्या होता है? 1:8 के रूप में होता है। अब एक चीज और देख लीजिए आप लोग कि किसी, इसको नोट करते चलो, किसी भी यौगिक किसी भी यौगिक में तत्व सदैव, तो ध्यान देना, सदैव एक निश्चित
द्रव्य मानों के अनुपात में विद्यमान होते हैं। अब कह रहा किसी भी यौगिक में तत्व सदैव एक निश्चित द्रव्यमानों के अनुपात में विद्यमान होते हैं। अगली स्लाइड लेते हैं हम, बात तो बताते हैं, तो बैकग्राउंड बदल देते हैं। अब ये तो समझ गए हम लोग कि यौगिक क्या होते हैं। अब थोड़ा हम लोग जान लेते हैं जॉन डाल्टन के बारे में। जॉन डाल्टन कौन है? जॉन डाल्टन एक जो है क्या थे, वैज्ञानिक थे। इनका जन्म कब हुआ था? सन 1766 में इनका जन्म हुआ था। कहाँ पर? इंग्लैंड में। कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में। वो भी एक गरीब जुलाहा परिवार में। कैसे? जुलाहा परिवार में। जो जॉन डाल्टन जी थे, वैज्ञानिक थे, इनका जन्म कब हुआ था? 1766 ईस्वी में, इंग्लैंड में, एक गरीब जुलाहा परिवार में। और इन्होंने अपना शुरुआती जीवन कैसे शुरू किया? एक शिक्षक के रूप में। कब? एक शिक्षक के रूप में अपना शुरुआती जीवन शुरू किया। जॉन डाल्टन जी जो थे एक वैज्ञानिक थे। इनका जन्म 1766 ईस्वी में इंग्लैंड में एक गरीब परिवार में हुआ था। वो परिवार कैसा था? जुलाहा जात का था। इन्होंने 12 वर्ष की उम्र में, कब देखो अभी हमने इसको नहीं बताया, 12 वर्ष की उम्र में ही इन्होंने क्या कर दिया? शिक्षण का कार्य शुरू कर दिया था। क्या कर दिया था? 12 वर्ष की उम्र में ही शिक्षण का कार्य शुरू कर दिया था। हम इसके लिए, अपनी जीविका के लिए। भाई अब जीवन को व्यतीत करने के लिए कुछ ना कुछ इनकम तो होना चाहिए। अगर इनकम नहीं तो आपका जीवन जो है काफी कष्टदायक हो सकता है। तो इन्होंने क्या किया कि 12 वर्ष की उम्र में अपना जीवन यापन करने के लिए एक शिक्षक के रूप में अपनी जीविका को शुरुआत किया। और देखिए, और 7 साल बाद, कितने? 7 साल बाद क्या हो गए? एक प्रिंसिपल हो गए। कहाँ के? एक स्कूल के। भाई प्रिंसिपल कहाँ होंगे? प्रिंसिपल हो गए। अब और सन 1808 में इन्होंने क्या दिया? अपना एक परमाणु सिद्धांत दिया। क्या दिया इन्होंने? परमाणु सिद्धांत। इनका परमाणु सिद्धांत था जो किसके लिए? द्रव्यों के, पदार्थों के अध्ययन के लिए एक महत्वपूर्ण सिद्धांत साबित हुआ। लिख लो चाहे, जो द्रव्यों के अध्ययन के लिए एक महत्वपूर्ण सिद्धांत साबित हुआ। तो जॉन डाल्टन जी क्या थे? एक इंग्लैंड के वैज्ञानिक थे। इनका जन्म कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में। कब? 1766 ईस्वी में। कहाँ पर? किस परिवार में? एक जुलाहा। वो भी परिवार कैसा था? गरीब परिवार था। और इन्होंने अपने
देखो भाई, जब गरीबी होती है तो इंसान क्या होता है, शुरू से ही किसी न किसी काम में लग जाता है। तो इनका भी क्या हुआ, इन्होंने शुरुआत में 12 वर्ष की उम्र में ही इन्होंने क्या किया, शिक्षण का कार्य शुरू कर दिया। और उसके बाद धीरे-धीरे कुछ दिन शिक्षण, 7 साल बाद शिक्षण कार्य करते-करते 7 साल बाद क्या हो गए वो, इसी स्कूल के प्रिंसिपल बन गए। बाद में उन्होंने क्या किया, गणित और भौतिक रसायन पढ़ाने के लिए मैनचेस्टर चले गए। वहाँ पर उन्होंने अपने जीवन का अधिकांश समय किसमें व्यतीत किया, शिक्षण कार्य एवं शोध कार्य में, रिसर्च कर रहे थे। और सन 1808 में इन्होंने अपने परमाणु सिद्धांत को प्रस्तुत किया, जो किसके लिए बहुत ही साबित हुआ, महत्वपूर्ण द्रव्यों के अध्ययन के लिए जो सिद्धांत उनका साबित हुआ। अब पेज का कलर बार बार बदलना पड़ता है, इसका कलर कैसे एक साथ पूरा कर सकते हैं तो देखते हैं कल। हाँ, अब देखिए, तो हम लोगों ने देखा कि जॉन डाल्टन कौन थे, ये वैज्ञानिक थे और इनका जन्म कहाँ हुआ था, इंग्लैंड में, किसने, 1 जुलाई परिवार में। अब देखो, कुछ डाल्टन के सिद्धांत को मैं बता रहा हूँ, इसको नोट कर लो, देखो, लिख लो। लिख लो, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, इसका सिद्धांत डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। चलिए देखिए, क्या कहते हैं, पदार्थ किससे बने होते हैं, इन्होंने बताया था कि पदार्थ परमाणु से बने होते हैं। परमाणु किससे बने, पदार्थ किससे बने होते हैं, परमाणु से बने होते हैं। अब एक चीज और देखिए, एक ही तत्व के परमाणु क्या होते हैं, समान होते हैं। एक ही तत्व के परमाणु समान होते हैं। तो जो अगर तत्व एक है, एक ही तत्व के परमाणु समान होते हैं। और इन्होंने फिर एक बताया कि परमाणु न तो बनते हैं और न ही नष्ट होते हैं। लिखो, परमाणु न तो बनते हैं और न ही नष्ट होते हैं। इसने कहा था परमाणु न तो बनते हैं और न नष्ट होते हैं, डाल्टन जी ने बोला था। और देखो, अभिक्रियाओं में कौन सी विक्रियाएं, रासायनिक अभिक्रिया होती हैं, विक्रियाओं में परमाणुओं का व्यवस्थापन व्यवस्थापन होता है। तो देखो, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत क्या कहता है कि पदार्थ परमाणु से बने होते हैं, एक ही तत्व के परमाणु समान होते हैं और परमाणु न तो बनते हैं और न ही नष्ट होते हैं। अभिक्रियाओं में परमाणुओं का पुनर्व्यवस्थापन क्या होता है, जो परमाणुओं का क्या होता है, पुनर्व्यवस्थापन मतलब दोबारा वो व्यवस्थित होते जाते हैं। परमाणु अविभाज्य सूक्ष्म कण होते हैं, इस सबको हमने अभी बता दिया। तो इस तरह हम लोगों ने आज कुछ साधारण सी जानकारी प्राप्त किया कि परमाणु क्या होते हैं, अणु क्या होते हैं। फिर बच्चों, अगली कक्षा में हम और विस्तार से बताएंगे। तो आज की कक्षा को हम लोग क्या करते हैं, यहीं पर स्टॉप करते हैं। ठीक है, हैव ए गुड नाइट, टेक केयर, पढ़ाई लोग आप लोग करते रहिए।